हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं एचआर कुशवाहा, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, सब्जेक्ट इंग्लिश। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पाया है। आप में से बहुत सारे लोग यह डिमांड कर रहे हैं कि सर थर्ड लेसन कब आएगा। बहुत व्यस्तताओं के चलते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन ऊपर से खुशी है कि कम से कम आप लोग वीडियो का वेट करते हैं। और कभी भी वीडियो बनाने का महत्व तभी है जब स्टूडेंट उसको देखें, और इस बात को आपने प्रमाणित कर दिया कि वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी है, काफ़ी लाभदायक है। जो पहला वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिस वीडियो में मैंने बताया आपको कि द लास्ट लेसन, फ्रांस वाला जो लेसन था, द लास्ट लेसन, उस लेसन का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसको लगभग 2000 से अधिक लोगों ने देखा है। लगभग 2200-2300 लोगों ने उसे देखा है। तभी से मुझे एक मोटिवेशन मिला और मुझे इच्छा हुई कि और वीडियो अपलोड करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत आवश्यकता है। 12th क्लास बोर्ड क्लास है। अगर हर बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो हमारी जो सरकार 25,000 का रिवॉर्ड बच्चों को देती है, जो पुरस्कार 25,000 का मिलते हैं उनको लैपटॉप के लिए, एक तो है ही है, ऊपर से एक नया नियम और आ गया है कि एक लड़का एक लड़की को हम यहाँ पे स्कूटी देने लगे। तो गवर्नमेंट इतना कुछ दे रही है तो क्यों ना ठीक से पढ़ लिया जाए। तो ये जो लेसन है इसका नाम है डीप वाटर। इसके जो ऑथर हैं, इसके ऑथर हैं विलियम डगलास। इसके ऑथर विलियम डगलास हैं। दरअसल विदेशियों के नाम थोड़े इसी प्रकार के होते हैं, तो विलियम डगलास इसके ऑथर हैं। और डीप वाटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डीप मतलब होता है गहरा पानी, तो इसका नाम हो जाएगा गहरा पानी। और इसके विलियम डगलास इसके ऑथर हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि ऑथर इसमें क्या कहना चाहते हैं और इस लेसन का नाम ऐसा क्यों दिया। अगर मैं अभी बता दूंगा तो पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं अभी ये बात नहीं बताऊंगा कि ऐसा ऑथर ने ऐसा नाम क्यों दिया। तो देखते हैं विलियम डगलास 1898-1980, ठीक है, 1898-1980, 1898 से 1980 वाज ये इनका 1898 इनका बर्थ टाइम है और 1980 इनका डेथ टाइम है, डेथ डेट है इनकी। वाज बोर्न इन मैनमिनेस्टो, ये मैनमिनेस्टो में जन्मे थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ बैचलर्स ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट इन्होंने बीए करने के बाद इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट किया हुआ था। ही स्पेंड 2 ईयर टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। इन्होंने याकिमा 2 साल इन्होंने याकिमा के हाई स्कूल में पढ़ा के अपना समय स्पेंड किया, अपना समय गुजारा। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. और वो इससे थक गए यह करते करते, उन्होंने सोचा कि अब कोई लीगल कैरियर चुना जाए, मतलब कुछ ऐसा भविष्य चुना जाए जो स्थायी टाइप का हो। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. ओके, ये फ्रैंकलिन से मिलते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलते हैं और एडवाइज़र बन जाते हैं, एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और यह प्रेसिडेंट के लिए एडवाइज़र और फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। डगलास वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। मतलब यह है कि एडवोकेट मतलब वकालत करते हैं, इंडिविजुअल मतलब होता है स्वतंत्र या किसी की, मतलब स्वतंत्र रूप से यह लोगों के अधिकारों के लिए वकालत करते हैं, ठीक है। ही रिटायर्ड, इंडिविजुअल मतलब होता है किसी खास के लिए भी हो जाता है इंडिविजुअल, ठीक है। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ ए टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और 36 की एज में, 36 एज कंप्लीट होने के बाद इन्होंने 36 अपना लीडिंग कैरियर, अपना जो करियर के 36 वर्ष इन्होंने न्याय के क्षेत्र में दिए। उसके बाद ये सर्विस से रिटायर हो गए।
द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड मेंटेनेंस बाय विलियम ओ डगलास। द फॉलोइंग एक्सेप्ट जो फॉलोइंग जो लिखी हुई जो लेख है ये विलियम जो इनके डगलास है इसके एक लेख से लिया गया है जिसका नाम है मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, ये वाला डीप वाटर। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलास नियरली ड्रॉइंड इन द स्विमिंग पूल। मतलब यह बताते हैं कि किस प्रकार से जो विलियम डगलास हैं वो मरते मरते लगभग बचे, स्विमिंग पूल में मरते मरते बचे। यहाँ से ड्रॉन इन ए स्विमिंग पूल। इन दिस ऐसे he talks about his fear of water and thereafter. In this essay he talks about his fear. इस लेसन में, इस ऐसे में वह अपने डर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस लेसन में विलियम डगलास अपने डर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और अंततः उन्होंने किस प्रकार इस पर विजय प्राप्त की उसके बारे में भी इसमें बात हुई है। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his decisions of fear. ठीक है, सॉरी, is the discussions of fear। थोड़ा सा क्या है, एकदम से पढ़ नहीं पाते तो थोड़ा अगर कहीं मिसस्पेल्ड हो जाए तो थोड़ा सा उसको दोबारा में देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, कई बार जल्दबाजी में मिसस्पेल्ड हो जाता है, तो आप ये मत समझिएगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। गलत कोई नहीं पढ़ाना चाहता, कई बार क्या है जल्दबाजी में अक्षर नहीं देख पाते। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने पढ़ा तो इसे थोड़ा सा मैंने मिसस्पेल्ड कर दिया था। यहाँ से देख लेते हैं। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शंस। ठीक है, किस प्रकार से उनकी जो आत्मकथा का जो पार्ट है उसका जो सिलेक्शन किया गया है। इट यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। यह उस बात को सपोर्ट करता है, उसका समर्थन करता है इस विचार में कि उन्होंने किस प्रकार से डर पर विजय प्राप्त की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब कॉन्टेक्स्ट से ये जो शब्द दिए गए हैं इनके मीनिंग्स को हमें समझना है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। जैसे ट्रेचरस, ट्रेचरस जैसे देखते चलो, जैसे एक वर्ड दिया है ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब होता है डेंजरस, या जिसे कहें अभिशप्त। जैसे हम कहते हैं कि दैट रिवर इज ए ट्रेचरस, मतलब किसी बात के लिए, खतरों के लिए जानी जाने वाली, ट्रेचरस ये है। उसके बाद हम देखते हैं अगला है सबड्यू माई प्राइड। सबड्यू मतलब होता है समथिंग रिड्यूस, कुछ कम करना। सबड्यू माई प्राइड मतलब मेरा घमंड कम करना, मेरा गुरूर कम करना, मेरा रुतबा कम करना। सबड्यू माई प्राइड है सबड्यू माई फियर, मेरा डर ख़त्म करना। तो सबड्यू का मतलब होता है कम करना। फिर है फ्लेड एट द सरफेस, फ्लेड एट द सरफेस। फ्लेड एट द सरफेस का मतलब होता है सतह पर तैरना। फ्लैट एट द सरफेस मतलब सतह पर ऐसे लेट जाना। फ्लैट एट द सरफेस, फ्लैट, ठीक है, फ्लैट बोलते हैं ना, फ्लैट, फ्लैट एट द सरफेस। फिर है फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन, फिशिंग ऑफ लैंड लॉक सैल्मन। फिशिंग फॉर एक लैंड लॉक सैल्मन एक मछली का नाम है, इसका शिकार करने की बात हो रही है। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। अगला है मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर मतलब होता है चूक के साथ हो जाने वाली घटना, चूक जाना। जैसे कि मान लीजिए आप अक्सर छत पे से कूदते हैं, छत पे से कूद जाते हैं, आप जंप लगा देते हैं, रेत में कूद जाते हैं और आपका कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए एक बार आप रेत में कूदने वाले थे और अचानक ही वहाँ पे कोई आदमी आ गया और आप, उसे नहीं पता था कि आप ऊपर से कूदने वाले हैं, तो उसके ऊपर ही कूद गए आप, तो वो भी निपट गया और आप भी निपट गए, आपके हाथ पैर टूट गए। तो ये क्या हो गया, मिस एडवेंचर, जिसे कहते हैं दुर्घटना। मतलब एडवेंचर में कुछ समथिंग डिफरेंट, अनयूजुअल हो जाना कुछ, तो मिस एडवेंचर उसे कहते हैं। बोब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। बोब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क मतलब कॉर्क की तरह सतह पर आ जाना, जंप करके, निकल के, उछल के कॉर्क की तरह सतह पर जाना। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप थर्माकोल को पानी में डालने की कोशिश करोगे, पानी में डुबाओगे, थोड़ी देर बाद वो जंप करके अपने आप ऊपर आ जाता है, बहुत गति से ऊपर आता है और फिर सतह पे तैरता रहता है। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, इसका मतलब होता है ज़िंदगी का पर्दा गिर गया। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल मतलब ज़िंदगी का पर्दा गिर गया, इसका मतलब होता है।
उसके बाद है बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, इसका मतलब है पूल में आगे पीछे आना। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, इसका मतलब है कि पूल में आगे पीछे आना जाना करना। ठीक है, अब इतने सारे शब्द आपने पढ़ लिए। अब हम इसका लेसन पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा लेसन है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम एक ही झटके में पूरा लेसन पढ़ेंगे। अच्छा, मैं बार बार कहूँगा, आखिर आपको लेसन क्यों पढ़ना चाहिए? आपको लेसन इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जब आप लेसन पढ़ोगे तब ही आप इसके जो एक्सट्रैक्ट आएगा, इसका जो प्रोज आएगा आपको लिखने को, तभी आप उसके आंसर कर पाओगे। जैसे कि आपको पैराग्राफ दिया जाता है कि रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो ये पैराग्राफ में से आ जाते हैं। अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो आपसे कैसे बनेगा? साथ ही साथ जब आप इसे पढ़ोगे बार बार तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगभग परीक्षा तक सब कुछ बनने लगेगा। एक स्कीम और बताता हूँ, इसको पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है, इसकी स्पीड बढ़ा के पढ़ लीजिए आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ लीजिए, तो जल्दी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, अब वो आपकी समस्या, आप कैसे पढ़ते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, यह तब हुआ जब मैं 10-12 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया था। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो ये कह रहे हैं देयर वॉज अ पूल एट द YMCA, YMCA में एक पूल था जो कि अक्सर अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर देता था। ऑफर्ड एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर प्रदान करता था। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, याकीमा जो रिवर थी वहाँ पे, याकीमा रिवर वो काफ़ी ट्रेचरस थी, मतलब बदनाम सुधा थी, अभिशप्त थी कि भैया वहाँ मत जाना। जैसे अपन बोलते हैं ना, किसी जगह पे खोट रहता है तो हम उसको बोलते भैया वो जगह खोटेयाल है, मतलब वहाँ पे खोट है, उस जगह पे मत जाना, तो उसे हम लोग खोटेयाल बोलने लगते हैं। इसी प्रकार ये याकीमा रिवर जो थी वो ट्रेचरस है। मदर कंटिन्यू वार्न अगेंस्ट इट, और माँ हमेशा इस नदी के बारे में बोलती रहती थी कि नदी में कभी मत चले जाना भाई। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राइंगिंग इन द रिवर, और मेरे दिमाग में वो यादें ताज़ा रहती थी। इन माई मेमोरी द ड्राइंग मतलब ईच ड्राइंग, मतलब जो भी नए नए डूबते थे, हर एक डूबने वाले की खबर उसके दिमाग में ताज़ा रहती थी। बट परंतु द YMCA पूल वाज सेफ, परंतु जो YMCA पूल है तो सुरक्षित है। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सोलो एंड एंड वाइल इट वाज 9 feet डेप्थ एट द अदर। जो YMCA जो पूल है ये तो काफ़ी अच्छा है, अधिकतम गहराई इसकी 9 फीट है, और सोलो एंड जो है जहाँ से हम लोग इसमें जाने की शुरुआत करते हैं, यहाँ पे ये काफ़ी उथला है, 3-4 फीट है, और आखिरी में 9 फीट है, इससे ज़्यादा गहरा ये है ही नहीं। द ड्रॉप वाज द ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप है मतलब डाउन है, पूल मतलब आप स्विमिंग पूल जानते हो सभी, तो स्विमिंग पूल एकदम गहरा नहीं होता है, शुरुआत में उथला, फिर थोड़ा गहरा, फिर थोड़ा गहरा, फिर थोड़ा, फिर ऐसे करके गहरा रहता है। ठीक है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे रहता है। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स खरीदे, मतलब पानी के पंखे खरीदे, पानी में जो तैरते हैं वो पंखे हाथ में लगा लेते हैं बच्चे, वो वाले पंखे इसने खरीद लिए। आई हेटेड टू वॉक, और वो कह रहा है कि मुझे पैदल चलना अच्छा नहीं लगता। आई हेटेड टू वॉक, नदी इस टाइप की है, ये खतरनाक रिवर है, इस चित्र भी दिया है इन्हें। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कि मुझे आई हेटेड टू वॉक, अब ये बंदा कह रहा है कि मुझे भैया वॉक करना पसंद नहीं है। आई हेटेड टू वॉक, अब क्यों पसंद नहीं है इसे? नेक्ड, अब ये कह रहा है आई हेटेड टू वॉक, थोड़ा और नीचे कर लें। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, नेक्ड इनटू इट सो माई स्किनी लेग, स्किनी मतलब होता है पतले। तो ये कह रहा है कि मुझे मतलब पैदल चलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे घृणा होती है अपने पतले पतले पैर किसी को दिखाने में, क्योंकि इसके पतले पतले पैर हैं। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, परंतु मैंने अपना जो घमंड है, प्राइड है, उसे सबड्यूड मतलब कम कर लिया, और इसे मैंने किया, और मैं पैदल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में, हाउ एवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, शुरुआत में मुझे पानी से एवर्शन मतलब घृणा होती थी जब मैं इसमें होता था, शुरुआत में। ठीक है, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 year old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया,
और यह मेरे साथ तब हुआ, यह स्टार्ट मेरे साथ तब हुआ पानी से घृणा जब मैं 3 या 4 साल का था। कितना लिखा है इसमें, 4 और हाँ ठीक है 3 और 4, जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और वह साथ बैठे थे सर्फ में, मतलब चट्टान से टकरा कर आती हुई लहरों के बीच में हम दोनों बैठे थे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उनके हाथ में लटका हुआ था, वो ऐसे कुछ ऐसे बच्चे को दबाए होंगे। येट द बेब्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, मतलब लहर ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गई। स्वेप्ट ओवर मी। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं पानी में दफना गया। आई वॉज बरीड इन वाटर। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस जा चुकी थी। जब ये छोटा था अपने पापा के साथ गया था, लहर ने इसे धक्का मार के गिरा दिया सर्फ ने, और ये नीचे गिर गया, लहर इसके ऊपर चली गई। आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ट, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द बेब्स, मतलब बेब्स का जो पावर था, लहर का जो ओवर पावर था, उस लहर के पावर ने मेरे अंदर डर पैदा कर दिया। पिताजी तो हंस रहे थे। जनरली क्या होता है, जब बच्चे पानी मुंह में भर जाता है या बच्चे रोते हैं तो पेरेंट्स तो जनरली हंसते हैं, परंतु बच्चा जानता है कि उसे क्या हुआ है, पेरेंट्स को तो मज़ा आता है। ठीक है, अब देखते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज इन स्टार्ड चाइल्ड्स फियर। स्टायर्ड चाइल्ड्स फियर, तो ये कह रहा है यहाँ पे, मेरा जो इंट्रोडक्शन जब YMCA स्विमिंग पूल से जब हुआ तो उसका जो पुराना डर था वो रिवाइव्ड हो गया, मतलब फिर से जागृत हो गया। रिवाइव्ड मतलब फिर से जागृत हो गया, और उसको एक बुरी मेमोरी, अनप्लीजेंट मेमोरी, मतलब दुखद मेमोरी उसे उसके दिमाग में आ गई। एंड स्टार्टेड चाइल्ड्स फियर, और उसका जो बचपन का डर था फिर से प्रकट हो गया। ठीक है, बट लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई। गैदर्ड कॉन्फिडेंस मतलब हिम्मत जुटाई। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर बिंग्स, और मैं अपने न्यू वाटर बिंग्स के साथ पेडल्ड करने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग डैम, और मैं क्या करते रहा कि मैं आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर बिंग्स, मैं अपने न्यू वाटर बिंग्स के साथ पेडल मतलब पैदल चलते हुए चला गया मैं भी। चलो क्या चलते हैं, अब क्या करते हैं। एंड वॉचिंग द अदर बॉयज़, और दूसरे लड़कों को देखने लगा। ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग डैम, और उन्हें देख देख के मैं सीखने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में मैंने ऐसा देखा। मैं जाता था, दूसरे बच्चों को तैरता हुआ देखता था। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और मैं क्या करता था, आई वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट द ईज, और मैं बस थोड़ा सरलता महसूस करने ही वाला था। मुझे थोड़ा सरलता महसूस करता था उन्हें देख के कि पानी में मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तभी मिस एडवेंचर दुर्घटना घट गई। अब भाई क्या दुर्घटना घट गई, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से। आई वेंट टू द पूल, नो वन एल्स वाज देयर, जब मैं पूल गया वहाँ पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वो स्थान पूरी तरह शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब, और पानी की जो तलहटी होती है, निचला स्तर होता है, वो कैसे साफ़ दिख रहा था, जैसे बाथ टब की तरह, नहाने का जो बाथ टब होता है उसकी तरह बड़ा साफ़ दिख रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, वो मैं डर रहा था। टिमिड मतलब होता है डरना, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग अलोन। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और मैं पूल के साइड में बैठ गया कि चलो दूसरे आ जाते हैं, फिर देखेंगे, फिर चलेंगे। I had not been there long when I came a big brochure of a boy, probably 18 year old। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठ पाया था, तभी एक हट्टा कट्टा ब्रोशर लड़का वहाँ पे आया, लगभग 18 साल का रहा होगा, 18 year old। He had thick hair on his chest, उसकी छाती पर भी
बाल थे, उसकी छाती पर भी बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह सुंदर फिजिकल, उसका जो शरीर था वो अच्छा था, फिट था, फिजिकल, विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोव्ड द रिपलिंग मसल्स, और जिसके हाथों और पैरों में से मसल्स दिखाई दे रही थी, है ना, मतलब वो बहुत ही काफ़ी मजबूत था। ही एल्ड उसने कहा, हाय स्किनी, ओए दुबले, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, ठीक है, तुम हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा लगेगा अगर तुम्हें गोता खिलाया जाए, कैसा लगेगा तुम्हें अगर गोता खिलाया जाए। तो उसने ऐसा कहा कि कैसा लगेगा अगर तुमको गोता खिलाया जाए इसमें, ठीक है। विद दैट, उसने कहा कि विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, उसने मुझे उठाया और टोस्ट मतलब मुझे फेंक दिया, ऐसे कि बिल्कुल सरलता से, आसानी से, टोस्ट मी जैसे कि मुझे पलटा दिया, फेंक दिया, टोस्ट मी इनटू द, जैसे टोस्ट को सेकते ना, टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, मतलब गहरे पानी की तरफ उसने मुझे फेंक दिया। आई लॉन्च्ड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं बैठे हुई स्थिति में पानी में पहुंचा। सॉलोब्ड वाटर एंड बेंट एट वंस टू द बॉटम, मेरे मुंह में पानी भर गया और मैं बेंट टू द बॉटम, और एकदम मैं ज़मीन में नीचे, मतलब उस तलहटी में चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था, आई वॉज फ्राइटेंड, डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मतलब मैं पूरी तरह नहीं डरा था, मेरी बुद्धि मतलब ख़त्म नहीं हुई थी। आउट ऑफ माई विट्स मतलब मैं अपना नियंत्रण नहीं खोया था मैंने। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फेल्ट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, वो कह रहा है कि जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने एक प्लान बनाया, आई प्लान्ड व्हेन माई लेग हिट द बॉटम आई विल मेक अ बिग जंप, मैं क्या करूँगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा, जैसे मेरे पैर ज़मीन को छुएंगे मैं एक बड़ा झटका मारूंगा, उछाल लगाऊंगा, मैं जंप करूँगा। कम टू द सरफेस, और ज़मीन पर आ जाऊँगा। लाइक फ्लोट ऑन इट, हाँ मैं ऊपर आ जाऊँगा और इस पे पानी पे लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं पैडल मारते हुए, मतलब पैर चलाते हुए पूल के किनारे पे आ जाऊँगा, ऐसा उसने प्लानिंग कर ली। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाने में ऐसा लगा, नीचे जाने में बहुत समय लगा। दीज 9 feet वर मोर लाइक 90, मतलब जो 9 फीट ऐसे थे जैसे कि 90 फीट हों। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और जैसे ही मैं ज़मीन को छूता मेरे जो लंग्स थे वो फटने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मेरे फेफड़ों में इतना पानी चला गया कि अब मुझे लगा कि अब ये मेरे फेफड़े फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, परंतु जैसे ही मेरे पैर ज़मीन में लगे, आई समंड का मतलब होता है मैंने अपनी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को, ऑल माई स्ट्रेंथ, समंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग, और जो मैंने सोचा था कि एक बड़ा जंप लगा के मैं ऊपर आ जाऊँगा, ऐसे मैंने सोचा था। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और मैंने कल्पना की थी कि मैं कॉर्क की तरह, एक थर्माकोल की तरह, कॉर्क की तरह, मैं कॉर्क की तरह ऊपर जाऊंगा, जैसे कॉर्क जाता है ना ऊपर पानी में, ऐसा मैं झटका पैरों से हिट करूंगा ज़मीन को और मैं ऊपर जाऊंगा। इंस्टेड, ठीक है, इंस्टेड आई केम अप स्लोली, परंतु वैसा नहीं हुआ, मैं धीरे धीरे आया ऊपर। आई ओपन माई आईज एंड सन नथिंग, मैंने अपनी आँखें खोली और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मैंने अपनी आँखें खोली और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नथिंग बट वाटर, ये कह रहा है कि मैंने जैसे ही आँखें खोली मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ दिखाई दिया तो क्या दिखाई दिया इस बंदे को, पानी। नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड डर्टी येलो टैंग टू इट, और ऐसा पानी जिसमें एलोनेस दिख रही थी, बस पीला पीला सा उसमें कलर दिखाई दे रहा था, हेलो टिंग्स। आई ग्रे पैनिकली,
आई ग्रे पैनिकली, मतलब ये है आई ग्रे पैनिकली, मैं डर के साथ आया, आई ग्रे डर के साथ ऊपर आया। आई रीच्ड अप एज, तो क्या हो जाएगा आई, यहाँ से थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। आई ग्रे पैनिकली, मैं ग्रे, आई ग्रे पैनिकली, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब ए रोप एंड, आई ग्रे पैनिकली, मैं डरते डरते धीरे धीरे ऊपर आया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर की तरफ बढ़ा और मैंने सोचा कि मैं रस्सी को अपने हाथ से पकड़ लूँगा, रोप मतलब होता रस्सी, एंड माई हैंड क्लस्ड, क्लस्ड मतलब हो गया फंस गए, उलझ गए, ओनली एट द वाटर, और मेरे पानी में ही हाथ उलझ के रह गए, मतलब पानी ही मिला, वहाँ पे रस्सी नहीं मिली। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू एल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की परंतु कोई आवाज़ नहीं आई बाहर। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी नाक और मेरी आँखें पानी से बाहर आ गईं, बट नॉट माई माउथ, परंतु मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। आई फ्लैट एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर आई फ्लैट एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर लेट सा गया, मतलब वो कह रहा है, मतलब पानी की सतह पर उसका जो फ्लेट, पानी की सतह पर उसका मुंह आया था, फ्लेट मतलब ऐसा सीधा खड़ा था, फ्लेट, सॉलोड एंड चोक्ड, फ्लेट, सॉलोब्ड एंड चोक्ड, मतलब मेरा पानी भर गया था और मेरा गला चोक हो गया था। फ्लेट मतलब होता है कि थोड़ा सा मुंह ऊपर आ जाना और सीधे पानी की सतह पर ऐसे आ जाना। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपने पैर को ऊपर उठाना चाहता था, बट दे हंग एज डेड, परंतु वो ऐसे हो गए जैसे कि वो मृत हो गए हों, जैसे कि उन्हें वो लकवा मार गया हो, जैसे कि वो डेड हो गए हों। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, मतलब जैसे उन्हें लकवा लग गया और वो कठोर हो गए हैं। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी ताकत या बड़ी फोर्स मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रैम्ड मैं चीखा, स्क्रैम्ड, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, परंतु सिर्फ पानी ने ही मेरी बात को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने दोबारा पूल में नीचे जाने के लिए फिर से दूसरी यात्रा चालू कर दी थी, मतलब ऊपर आया और उसके बाद जनरली क्या होता है पानी में आदमी कई बार ऊपर नीचे होता है, और मैंने दोबारा नीचे जाने की यात्रा चालू कर दी। आई स्ट्रक, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ से, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और मैंने आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, आई स्ट्रक एट द वाटर, मतलब मैं जो स्ट्रक मतलब होता है कि फंस गया, स्ट्रक एट द वाटर व्हेन आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपेंड किया। ओके, फिर उसके बाद है एज वन इन ए नाइट मेयर, एक सपने की तरह, मतलब अब वो कह रहा है कि एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर, मतलब वो कहता है एक रात के बुरे सपने की तरह मैंने अपनी पूरी ताकत को एक साथ इकट्ठा किया, और एंड फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स और फाइट एन इररेसिस्टिबल फोर्स, और मैंने एक इररेसिस्टिबल फोर्स मतलब मैंने एक ऐसा
फोर्स लगाया, ताकत लगाई मैंने, इररेसिस्टिबल, रेसिस्ट मतलब होता है प्रतिरोध, मतलब बिना प्रतिरोध वाला, मैंने एक फोर्स लगाया। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी पूरी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सर चकराने लगा था, सर चकराने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगे थे। थ्रोब्ड मतलब मेरा सर में दर्द होने लगा था और मुझे चक्कर आने लगे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, परंतु मुझे योजना याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं जंप लाइक अ स्प्रिंग एंड कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब मैं कॉर्क की तरह जंप लगा के, छलांग लगा के पानी की सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, वो कह रहा है मैं पानी पे फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और मेरे पैरों से स्ट्राइक आउट मतलब प्रहार करूंगा। एंड थ्रास विथ माई लेग्स, और थ्रास विथ माई, अपने पैरों को भी चलाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं पूल के किनारे पे आ जाऊंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आई बेंट डाउन एंडलेसली, परंतु मैं नीचे जाता गया, अनंत तक नीचे जाता गया, ऐसा लगा कि अब कभी ऊपर निकल नहीं पाऊंगा। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, वहाँ कुछ भी नहीं था, वाटर था, वो भी येलो ग्लो के साथ, मतलब पीली आभा लिए वहाँ से पानी था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और जो ऐसा डार्क पानी था जिसके द्वारा कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। चलो अपन नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और एक खतरनाक डर ने मुझे सीज कर दिया, एक खतरनाक डर ने मुझे सीज कर दिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो नोज नो अंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं सकता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिस पे कोई भय नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा डर जिसने आज तक किसी ने नहीं समझा, आज तक जिसे किसी ने अनुभव नहीं किया, ऐसे डर ने उसे जकड़ लिया। अब क्या है, इट वॉज द श्रिंकिंग अंडर वाटर, इट वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर मतलब अब वह पानी के अंदर डूब रहा था, श्रिंकिंग अंडर वाटर। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पूर्णतः पैरालाइज्ड हो गया था, जैसे कि लकवा मार गया हो। स्टिफ रिजिड मतलब स्टिफ, रिजिड हो गया था मतलब शिथिल पड़ गया था, कठोर हो गया था। रिजिड मतलब होता है एक प्रकार से हार्ड हो जाना। विथ फियर, डर के कारण मैं एकदम स्तब्ध हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी स्क्रीम्स है, इवन द स्क्रीम्स ऑफ माई थ्रोट मतलब यहाँ तक कि मेरी गले की जो आवाज़ है वो भी जम चुकी थी, फ्रोजन हो चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ मेरे हार्ट की जो आवाज़ है वो सिर्फ मेरे मस्तिष्क में सुनी जा सकती थी कि मेरा सिर हृदय चल रहा है। सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, जो ये कह रहा था कि मैं अभी जीवित हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड देन इन द मिडस्ट, एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीज़न, ठीक है, टच ऑफ रीज़न। और उसके बाद टेरर केम ए टच ऑफ रीज़न, और उस डर के बीच में एक कारण यह भी आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, परंतु उसके बीच मुझे यह याद रहा, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन हिट द बॉटम, कि मैं फिर से जंप करूँगा, हिट द बॉटम करूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, एट लास्ट अंततः मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स को महसूस किया, मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स को महसूस किया। अंडर मी माई टोस रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे जो अंगूठे थे उसको पकड़ने के लिए, रीच्ड आउट मतलब निकले, उसको पकड़ने के लिए कि वो ज़मीन में अंगूठे लग जाएं उसके। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैं कूदा और जो भी मेरे पास था मैंने किया। बट अब आगे देखते हैं, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु कूदने से कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, और पानी अभी भी चारों तरफ था, मेरे चारों तरफ अभी भी पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप, मैंने रस्सी को देखा। लैडर सीढ़ियों को देखा। वाटर विंग्स को देखा।
नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था, मैंने सब कुछ देखा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीला पानी मुझे जैसे कि बुला रहा था, उसने मुझे पकड़ रखा था, पीले पानी ने मुझे होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल, मतलब यह है कि यहाँ से हो गया नथिंग बट वाटर, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत अधिक पीला पानी मुझे जकड़े हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, डीपर होल्ड ऑन मी, मतलब एक स्टार्क, एक गहरे डर ने मुझे अपने में जकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे जकड़ लिया था जैसे कि कोई बिजली का गहरा झटका मुझे लग गया हो, ऐसा हो गया था। आई सूक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, और मैं हिल रहा था, एंड ट्रेम्बल, काँप रहा था, डर के कारण मैं हिल रहा था और सिर्फ काँप रहा था। माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वुडंट मूव, मेरी भुजाएं नहीं मूव कर सकती थीं। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी मूव नहीं कर सकते थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए चिल्लाया। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को चिल्लाया। नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी माँ को बुलाया, मैंने अपनी माँ को याद किया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, यहाँ तक पहुँच गए। अभी जो ऑथर है बहुत बड़ी मुसीबत में है, बेचारा पानी में अंदर डूब रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अचानक एक प्रकाश आया। देयर वॉज अ लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, आवफुल येलो वाटर, आई वॉज कमिंग आउट, ऐसा लगा, एक प्रकाश देखा कि जैसे मैं आवफुल मतलब बुरे, बेकार, जो पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आँखें, एट लीस्ट माई आइज़ वर, माई नोज़ वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी पानी से लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और उसके बाद मैंने दोबारा फिर से नीचे जाने लगा मैं पानी में। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने तेज़ी से सांस लेने की कोशिश की, परंतु फिर भी मुंह में पानी ही गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो पीला पीला पानी था, जो लाइट था, उजाला, वो जाने लगा, वो भी गोइंग आउट, जाने लगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, और सारे प्रयास सीज्ड हो गए, ख़त्म हो गए, व्यर्थ हो गए, सब बेकार हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैं शांत हो गया। आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, मेरे पैरों को जैसे लंगड़ा गए हों, लकवा मार गया, और लिम्स मतलब लंगड़ा गए हों। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में एक कालापन छा गया, मेरे दिमाग में कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे डर को समाप्त कर दिया, मतलब अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि बिल्कुल अचेत हो गया, अब उसकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसने पूरे डर को धो के रख दिया, मतलब अलग कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई डर नहीं है। अब लेखक जो है उसके शरीर में पूरा पानी भर गया, पूरी उसकी चेतना जाने लगी, अब उसे कोई डर नहीं है, ऐसा लगा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ऐसा लगा जैसे बड़ा शांत और बड़ा शांति प्रिय समय है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दिस इज़ नाइस, अब डरने की कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। इट इज़ बहुत अच्छा। टू बी ड्रॉसी, जैसे एक निंद्रा आ रही है, ऊँघ आ रही है, निंद्रा आ रही, नींद के पहले जो होता है ना, झोंके आने लगते, वैसा लग रहा है इसको। टू गो टू स्लीप नो नीड टू जंप, चलो अब सो जाते हैं, अब जंप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू ट्राई टू जंप, अब कोई आवश्यकता नहीं जंप लगाने की। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, इट नाइस टू बी कैरीड, अच्छा है, टू कैरीड जेंटली, जैसे कि कोई अच्छा है, जैसे कि कोई प्रेम से ले जा रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसा कि कोई खुले आसमान के, स्पेस के साथ आसमान में कोई ले जा रहा है, स्पेस। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जैसे कि मेरे आसपास बड़े नाजुक हाथ हों, मैं किसी के हाथों में हूँ और मुझे उठा के डर से दूर कहीं खुले आसमान में ले जाया जा रहा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, ऐसे नाजुक हाथ जैसे मेरी माँ मुझे उठा के ले जा रही हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और मुझे लगा कि अब बस सो जाना चाहिए, अब बस नींद आ जानी चाहिए, सो जाना चाहिए। आगे देखते हैं।
थोड़ा सा लेसन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और बड़ा भी हो तो हमें क्या, हम भी तो बड़े हैं। मेहनत जितनी बड़ी होती है सफलता उतनी बड़ी होती है। ठीक है, मज़े के साथ और पढ़ते हैं। देखो बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन है ये देखो। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। आई क्रॉस्ड मतलब मैं उस डर की सीमा से पार हो गया था, क्योंकि अब ज़िंदगी का जो पर्दा है वो गिर चुका था, ज़िंदगी का पर्दा गिर गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगला मुझे याद था, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। और फिर मुझे याद आया कि जब मेरी होश आया तो मुझे देखा कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था पूल के बाजू में और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रे मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और जो चैप मतलब जो लड़का वहाँ खड़ा था वो यही कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डेड, और किसी ने कहा कि लड़का लगभग मर ही चुका था। बी ऑल राइट नाउ, अब चलो हम ठीक हैं। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और फिर मुझे लॉकर रूम ले जाया गया। सेवरल हॉर्स लेटर, कई घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं घर की तरफ गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर हो गया था और मैं काँप रहा था। आई सूक एंड कैरीड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था मैं हिल रहा था। आई कुडंट ईट द नाइट, उस रात में कुछ भी नहीं खा सका। 4 days ए हंटिंग फियर, 4 days कई दिनों तक ये हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक इस प्रकार का डरावना जो डर है मेरे इन माई हार्ट, मेरे दिल में चलता रहा। द स्लाइस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी एक्सर्शन, थोड़ा सा भी व्यवधान, एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी व्यवधान मुझे अपसेट कर देता, मुझे डरा देता। मेकिंग मी बॉबली मतलब मुझे कपा देता, मुझे डरा देता। इन द नीस एंड सिक टू माई स्टमक, मतलब थोड़ा सा भी डर, मेरे घुटने कांपने लगते, ठहरते नहीं थे। और नीस एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा कई दिनों तक स्टमक पेन होता रहा, थोड़े से डर जो था वो बन गया था उसके कारण। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और मैं फिर कभी पूल की तरफ नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और मैं पानी से डर गया। आई अवॉइडेड इट वैन एवर आई कुड, और मैं इसे जब कभी भी मुझे मौका मिलता मैं इसे अवॉइड करता। अवॉइड मतलब मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर है आगे, अ फ्यू ईयर लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, कुछ दिनों बाद जब वाटर ऑफ द कैस्केड, कुछ वर्षों बाद जब मैं कैस्केड मतलब होता है झरना, वाटर ऑफ द कैस्केड, झरने के पास आया। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं उसमें जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब मैंने ऐसा किया, द वेदर आई वाज द बाइंडिंग द टाइटन और द बम्पिंग रिवर, और जब मैं नदी से गुजरता, और द बाथिंग इन वार्म लेक, जब गर्म झील में नहाता, ऑफ द गोट रॉक्स मतलब पहाड़ों की बनी गर्म झील में नहाता। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, और जिस डर ने मुझे सीज़ कर दिया था, जिस डर ने मेरे दिमाग को रोक दिया था, जिसमें डर भर दिया था, जिस पूल के डर ने वह ताज़ा हो जाता। इट वुड टेक द पोजेशंस ऑफ माई कम्प्लीटली, और जो मुझे अपनी पूरी गिरफ्त में ले लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो पैर है लकवाग्रस्त हो जाते। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आईसी हॉरर एक ठंडा डर मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेता। मतलब ये बता रहा है कि जब भी ये कहीं पानी आने में उतरता, झरने में जाता या गर्म झील में नहाने जाता, कहीं भी जाता, नदी पार करता, तो इसका जो है डर इसे अपनी गिरफ्त में ले लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी, और यह हैंडीकैप मतलब यह एक प्रकार की विकलांगता मेरे साथ रही आई। एज द ईयर रोल्ड बाय, और ऐसे चूँकि
समय जाता रहा। इन कैनोस ऑफ मैनी लैक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सोलेमन। कैनोस और मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक, हमने ये बताया था सोलेमन एक मछली का नाम है, उसके लिए पकड़ने के। लैक्स मतलब होता है झील, है ना। कैनोस भी होता है वाटर एक्टिविटीज़, है ना। वाटर कैनोस वो जानते हो आप, जैसे कि पतवार टाइप की होती है, इस पर खड़े होके जो लहरों पे चलते हैं उसको बोलते हैं कैनोस। उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। बी बास फिशिंग एंड न्यू हैम्पशायर मछली पकड़ना। ट्राउट फिशिंग, ये सब उसी के नाम हैं। ट्राउट फिशिंग, ठीक है, जैसे ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन ऑर्गन फिशिंग और सोलेमन ऑन द कोलंबिया। मतलब ये सारे मछली पकड़ने के स्पॉट हैं, जगह और मछलियों के नाम। एट बम्पिंग लेक्स इन द कैस्केड, झरने। वेयर एवर आई वेंट द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। और जहाँ कहीं भी वो जाता, जो हंटिंग फियर है, ये डरावना फियर है, उसे उसके पीछे लगा रहता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, यह मेरी पूरी फिशिंग ट्रिप जो मछली पकड़ने की यात्रा उसको बर्बाद कर देता। डिप्राइव्ड मी द जॉय ऑफ कैनोइंग, और कैनोइंग मतलब जो लहरों पे जो चलने का, जो सर्फिंग करने का जो डर जो है, उसकी एक्टिविटी उससे भी वंचित कर देती। बोटिंग और स्विमिंग से भी यह डर उसे वंचित कर देता। वो जाता नहीं था, वो डर लगता था कहीं डूब ना जाए, मर ना जाए, क्योंकि वह नियरली डेड, क्योंकि वह है बड़े मौत से बड़े नज़दीक से होके आया था। चलो आगे देखते हैं। आई यूज्ड एवरी वाज अ नो टू द ओवरकम। आई यूज्ड एवरी वे, वह हर तरीका अपनाया। आई न्यू, मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस फियर से निकलना। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, परंतु उसने मुझे अपनी ग्रिप में बड़े तेज़ी से जकड़े हुए था। फाइनली 1 अक्टूबर, अंततः 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और मैंने डिसाइड किया कि एक निर्देशक, इंस्ट्रक्टर जो मुझे गाइड करे, उसको मैंने हायर किया और सीखने का निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और मैं पूल गया और सप्ताह में 5 दिन मैंने अभ्यास करने का निश्चित किया। एन आवर ईच डे मतलब आधा घंटे, 1 घंटे हर दिन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ एक पट्टा बांध दिया। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट बेंट थ्रू ए पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उसने एक ऐसा बेल्ट बांधा और कि एक रस्सी बांधी कि बेल्ट में से निकल के उसको ओवरहेड से, मतलब उसके सर के ऊपर से निकले, ताकि ओवरहेड। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उसने क्या किया, अंतिम जो छोर था रस्सी का उसने पकड़ लिया अपने हाथ पर, इंस्ट्रक्टर ने। एंड बी बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और हम उसमें रस्सी उसने बांध दी और मैं पूल में इधर से उधर हम जा सकते थे, ठीक है। आवर आफ्टर आवर, घंटों दर घंटे। डे आफ्टर डे, दिनों के बाद दिन। वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, परंतु हर एक ट्रिप में एक थोड़ा सा डर तो मुझे सीज करता, मुझे रोकता, ठीक है। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई बेंट अंडर, ठीक है, बेंट अंडर। जब कभी इंस्ट्रक्टर अपने हाथ से रस्सी छोड़ता और मैं बेंट अंडर में पानी के अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेलर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रॉज, और पुराना डर लौट आता और मेरे पैर फिर से जम जाते, ठीक है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, और 3 महीने बाद जो टेंशन था वो बिफोर द टेंशन मंथ, 3 महीने के पहले ही डर जो है थोड़ा ख़त्म होने लगा था, स्लैक। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर उसने मुझे बताया था कि अंडर वाटर किस प्रकार से सांस छोड़ते हैं, एक्सेल एंड किस प्रकार से मुंह बाहर निकाल के सांस लेते हैं,
ठीक है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस प्रैक्टिस किया, ये अभ्यास किया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा। आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, और थोड़े धीरे धीरे करके मैं अपने डर को निकालता गया। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और वह डर भी धीरे धीरे निकलता गया जो डर मुझे सीज कर देता था, भयभीत कर देता था, रोक देता था, बिल्कुल स्टॉप कर देता था जब मैं पानी के अंदर जाता था। फिर आगे अगले पैराग्राफ से करते हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और फिर उसने क्या किया, मुझे पूल के साइड में पकड़ा मेरे सिर को, और उसने कहा कि अब पैर चलाना सीखो, स्ट्राइक, एंड किक माई लेग, मेरे पैर चलाना सिखाए। फॉर वीक्स, ठीक है। आई डिड जस्ट दैट, और कुछ सप्ताहों तक मैंने वही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में तो मेरे पैर जो है वो काम करने से मना करते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फिर धीरे धीरे वह भी रिलैक्स हो गए, शांत हो गए, और मैं उनको कमांड देने लगा, आदेश देने लगा, और वह भी काम करने लगे। चलो अब 10 द पीस बाय पीस, अब देखते हैं 10, इसलिए 10 पीस बाय पीस, मैं टुकड़ों में, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड द परफेक्ट ईच पीस, और जब उसने पूरे परफेक्ट ईच पीस, मतलब व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब उसने सारे टुकड़ों को एक साथ किया परफेक्टली, ही पुट देम टुगेदर, उसने सारे एक साथ किया, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और सारे उसमें जो सिखाया था वो सारे टुकड़ों को उसने एक साथ किया। एन अप्रैल ही सेड, इन अप्रैल, और अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, और अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तुम पूल की लंबाई में तैर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक, और अब तुम तेज़ी से एक पानी में प्रहार भी कर सकते हो, पैरों से भी। क्रॉल स्ट्रोक, ठीक है, क्रॉल स्ट्रोक मतलब उल्टे भी तैर सकते हो आप, है ना, क्रॉल स्ट्रोक। फिर है आई डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसका काम ख़त्म कर दिया। इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, परंतु मैं अभी फिनिश्ड, मेरा अभी नहीं सीखा था पूर्णतः, मैंने फिनिश नहीं किया था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, परंतु जब भी मैं पूल में अकेला होता तो डर उस पर प्रहार करता, मतलब उसे डर फिर भी आ जाता। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मतलब मैंने ऊपर नीचे उसकी, स्वैम डाउन मतलब उसने जो पूल की ऊपर नीचे उसने पूरी उसको तैराकी शुरू कर दी वहाँ पे। टाइनी वेस्टेज मतलब टाइनी, थोड़ा बहुत जो अवशेष बचा हुआ था, ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर का थोड़ा बहुत अवशेष बचा था। वुड रिटर्न, वो जो लौट जाता था, वुड रिटर्न, लौटा करता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं गुस्सा हो जाता। एंड से टू दैट टेरर, उस डर से कहता, ट्राइंग टू स्केयर मी, अब मुझे डराने की कोशिश कर, अरे वेल हेयर्स टू यू, मैं यहाँ हूँ, मुझे डराने की कोशिश कर। लुक, देखो, एंड ऑफ आई हैड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं पूल के दूसरे किनारे पर दूसरी लंबाई में चला जाता था, मतलब आड़े लंबाई में और खड़ी लंबाई में, दोनों की वो लंबाई में वो चला जाता था, मतलब चौड़ाई लंबाई दोनों में चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह है जुलाई तक, यह जुलाई तक, अंटिल जुलाई तक। दिस वेंट ऑन, यह चला, अंटिल जुलाई तक यह हो गया। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, जुलाई तक भी करता रहा परंतु मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मैं इस बात से श्योर नहीं था कि पूरा डर जा सकता है। सो आई वेंट टू लेक, और फिर मैं कहाँ चला गया, आई वेंट टू लेक, और मैं झील में चला गया। अब देखो शायद ये लास्ट ही है, चलो ये लास्ट वाला चैप्टर है, नहीं चैप्टर तो ठीक है तीसरा है, लेकिन लास्ट वाला पैराग्राफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाम है, यहाँ पे बेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स,
मतलब ये कह रहा है बेंट बर्थ न्यू हैम्पशायर के बेंट बर्थ में ये गया, डाइव ऑफ गोता लगाया, ए डॉक एट ट्रिक्स इजलैंड, एक इजलैंड से इसने गोता लगाया, एंड स्वाम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और झील के आर पार ये 2 मील तक तैर गया, 2 मील, टू स्टाम्प एक्ट इजलैंड, इस्लाम एक्ट इजलैंड तक ये 2 मील तक तैर गया। आई स्वयं द क्रॉल, आई स्वयं द क्रॉल, ये उल्टा तैर गया, ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब छाती के बल तैर गया, साइड स्ट्रोक बाजू से तैर गया, एंड बैक स्ट्रोकर उल्टा भी तैर गया, क्रॉल स्ट्रोक मतलब सीधी पोजीशन में, ठीक है, सीधी पोजीशन में तैरना, क्रॉल स्ट्रोक ऐसे करके। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार सिर्फ डर वापस आया, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच था तब बस एक बार डर थोड़ा सा आया। आई पुट माई फेस अंडर एंड शा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब मैंने अपना फेस अंदर किया तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉटमलेस वाटर, मतलब ऐसा पानी था जिसमें सतह ना हो, मतलब बहुत गहरा पानी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, पुराना डर वापस आया, इन मिनिएचर, थोड़ा बहुत पुराना डर वापस आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, श्रीमान डर, वाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, जो तुम सोचते हो तुम मेरे साथ करो। इट फ्लैड एंड आई स्वम ऑन, इट फ्लैड एंड आई स्वम ऑन, और मैं पानी पर सीधा लेटा और तैरता रहा। फिर आगे है यहाँ से, येट आई हैड रेसिडुअल सबड्यूड, मतलब सब डाउट्स रेसिडुअल, आई हैड रेसिडुअल डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, आई हैड रेसिडुअल, मुझे कुछ बचे हुए मेरे कुछ डाउट्स थे, कुछ संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ आई हरीड वेस्ट बेंट अप टू द टाइप टून टू द कॉनरैड मीडो, और यहाँ से ये कह रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत जो बचा हुआ डर था, अब मेरी पहले अवसर में मैंने ये यहाँ से दौड़ा, हरीड द बेस्ट बेंट अप टू द टाइटन से ये दौड़ा कॉनरैड मीडो, मतलब चारागाह तक, ये है कॉनरैड मीडो, मीडो होता है चारागाह तक ये गया। अप द कॉनरैड क्रीक ट्रेल टू द मीडे ग्लेशियर, और यहाँ पे जो ट्रेल टू द मीडे ग्लेशियर, यहाँ से ये जगह के नाम है, ये द कॉनरैड ग्रीक ट्रेल से जो है मीडो ग्लेशियर, मीडे ग्लेशियर तक गया, एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और गर्म झील के पास से यह फिर से चारागाह तक वापस आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन आई स्ट्रिप्ड, मैंने पहना, डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने जो है अपने कपड़े पहने, एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और मैं झील में कूद गया, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे तक मैं तैरा और वापस भी आया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू, जिस प्रकार डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्प्रॉन ऐसा किया करते थे, डॉग कॉर्प्रॉन। आई साउटेड विथ जॉय, मैं मज़े के साथ चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट जो पीक है, गिलबर्ट की चोटी है, उससे ध्वनि वापस आई। आई हैड कन्क्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर को समाप्त कर दिया है, हरा दिया है। उसके बाद है द एक्सपीरियंस, उसके बाद है द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव के मेरे लिए बड़े गहरे मायने हैं। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वायर इट कैन अप्रिशिएट, और वह लोग जो इस प्रकार के डर को जानते हैं, इस प्रकार के डर को उन्होंने महसूस किया है और डर को हराया है, वो अप्रिशिएट करते हैं, वो इसकी तारीफ़ करेंगे। इन डेथ देयर इज़ पीस, इन डेथ मृत्यु में जो शांति है, देयर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और डर क्या होता है, डर सिर्फ मृत्यु का ही तो डर होता है, और उसी डर से कोई वापस आ जाए फिर काहे का डर, मृत्यु तो एक दिन आनी है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जब इस बात को रूजवेल्ट जानते हैं और जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हम जिस बात से डरते हैं वो डर ही तो होता है, जिस बात से हम डरते हैं वो डर ही होता है। बिकॉज
आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, क्योंकि मैंने दोनों सेंसेशन मतलब दोनों की सेंसेशन मतलब सनसनी या दोनों के अनुभव को मैंने किया है, डेथ और डर, मृत्यु और मृत्यु का डर। That fear of it can produce the will to live somehow grey in intensity, और इस प्रकार का जो डर है, the fear of it can produce the will to live somehow grey in intensity, और इस प्रकार का डर कई बार तीव्रता में भी सामने आता है, जो डर होता है वो तीव्र होकर सामने आता जाता है। At last I felt released, और अंततः I felt released, फ्री टू वॉक, मैंने अपने आप को खोल दिया, फ्री टू वॉक, चलने के लिए, द ट्रेल्स एंड क्लिम्स, द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मतलब यह है कि मैंने अपने आप को पूरा आज़ाद कर दिया चलने के लिए, दौड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, और मतलब चोटियों पर चढ़ने के लिए, ब्रश असाइड, और सारे काम करने के लिए मैंने अपने आप को अब आज़ाद छोड़ दिया, मुक्त छोड़ दिया। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेसन अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी ने कहा था, और देखिए करेक्ट 1 घंटे का लेसन ये हो गया। 1 घंटे में मज़ा आ जाएगा, आप पढ़ लोगे तो ये है कि क्लास में 5 दिन का लेसन आप 1 घंटे में मोबाइल में पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।